हेलो दोस्तों, आज हम लोग मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि एम लक्ष्मीकांत में सेकंड चैप्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों इसमें फर्स्ट टॉपिक है डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कि डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब और कैसे हुआ। फ्रेंड्स, डिमांड आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पुट फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय एम.एन. रॉय इन 1934, जो कि एक कम्युनिस्ट लीडर थे। वो फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मांग एक आइडिया पुट किए, मांग नहीं किए थे, एक आइडिया पुट किए थे। कब? 1934 में। इन 1935 इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांडेड ए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दोस्तों कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का पर्पस क्या था? टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाने का पर्पस था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली रूप से 1935 में इसका मांग किया था। इन 1938 जवाहरलाल नेहरू, दोस्तों यहाँ पे JN का मतलब जवाहरलाल नेहरू है। तो इन 1938 जवाहरलाल नेहरू ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट पंचायत। मतलब बिना बाहरी दबाव के, बिना बाहरी इंटरफेयर का ही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेगा, जो कि इलेक्टेड होगा ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट पंचायत। मतलब जिनका भी 18 साल से ऊपर एज हो गया हो, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, क्रीड और जेंडर, वो वोट देकर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चूज़ करेंगे, वही कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, बाहरी दबाव से नहीं किसी तरह का बनेगा। डिमांडेड वाज एक्सेप्टेड इन अगस्त ऑफर ऑफ 1940। दोस्तों ब्रिटिशर्स एक अगस्त ऑफर लेकर आए थे 1940 में, उसके तहत कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का डिमांड एक्सेप्ट कर लिया गया। उसके बाद 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स आते हैं, क्रिप्स मिशन लेकर, जिनका 3 मेंबर होता है, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉरेंस एंड एवी अलेक्जेंडर होते हैं। दे केम विथ ड्राफ्ट प्रपोजल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन फ्रेमिंग ऑफ द इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडॉप्टेड आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड। मतलब इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया जाएगा आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड, जो कि 1939 से 1945 तक चला था। उसके बाद इन लोग स्टैफोर्ड क्रिप्स मिशन के तहत इन लोगों ने बोला कि आफ्टर वर्ल्ड वार आपका इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया जाएगा। लेकिन मुस्लिम लीग रिजेक्टेड बिकॉज दे वांटेड सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। मुस्लिम लीग को तो अलग देश चाहिए था। दे वे आर डिमांडिंग फॉर सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान। तो कैबिनेट मिशन को, क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर दिया। कैबिनेट मिशन को नहीं दोस्तों, क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर दिया। अब हम लोग जानेंगे कैबिनेट मिशन के बारे में। दोस्तों कैबिनेट मिशन रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ 2 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जो कि मुस्लिम लीग मांग कर रहे थे, वो कैबिनेट मिशन रिजेक्ट कर दिया। कैबिनेट मिशन पुट फोर्थ ए स्कीम फॉर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली विच मोर और लेस सेटिस्फाइड बाय द मुस्लिम लीग। लास्ट में ऐसा एक स्कीम लाया कैबिनेट मिशन कि ना हाँ करते करते मुस्लिम लोग सेटिस्फाई हो गए थोड़ा बहुत। अब अगला टॉपिक है दोस्तों कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कंस्टिट्यूटेड ऑन नवंबर 1946 अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय कैबिनेट मिशन। दोस्तों कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब फॉर्मुलेट किया गया? 1946 में, नवंबर 1946 में, थ्रू कैबिनेट मिशन प्लान। अब जानते हैं इसका फीचर क्या था। द फीचर ऑफ द स्कीम वेयर टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वुड बी 389 टोटल स्ट्रेंथ रहेगा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, जिसमें 296 ब्रिटिश इंडिया का रहेगा और 93 प्रिंसली स्टेट का रहेगा। दोस्तों अगला पॉइंट, ईच प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट वेयर अलॉटेड सीट इन प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन। दोस्तों उस समय एक ब्रिटिश इंडिया था जो कि ब्रिटिशर्स राज करते थे, एक प्रिंसली स्टेट थे। तो प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट दोनों में सीट होंगे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। अगला पॉइंट है दोस्तों, सीट्स एलोकेटेड टू ईच ब्रिटिश प्रोविंस वेयर टू बी डिवाइडेड अमंग 3 प्रिंसिपल कम्युनिटी। 3 प्रिंसिपल कम्युनिटी कौन से हैं? मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल। जनरल में जो मुस्लिम और सिख नहीं है वो जनरल में आएंगे, इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। अगला पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है दोस्तों, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच कम्युनिटी वेयर टू बी इलेक्टेड बाय देयर कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जिस तरह से प्रेसिडेंट को चुना जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से, उसी तरह रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच कम्युनिटी वेयर टू बी इलेक्टेड, सब कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होंगे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। दोस्तों अब हम लोग आगे पढ़ेंगे 5th पॉइंट,
जो कि है रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रिंसली स्टेट वेयर टू बी नॉमिनेटेड बाय द हेड ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। Thus, it is clear that the Constituent Assembly was to be partially elected and partially nominated body। दोस्तों इसमें जैसा कि हम लोग देखें कि प्रिंसली स्टेट में नॉमिनेटेड भी हैं और दूसरे में इलेक्टेड हैं, तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली पार्शली इलेक्टेड और पार्शली नॉमिनेटेड बॉडी है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड बॉडी है या नॉन इलेक्टेड बॉडी है, तो इसमें आएगा इट इज़ पार्शली इलेक्टेड एंड पार्शली नॉमिनेटेड बॉडी है। आगे दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे इलेक्शन टू द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। इलेक्शन कब हुआ? जुलाई अगस्त 1946 में हुआ, जिसमें कि आउट ऑफ 296 सीट्स कांग्रेस वन 208 सीट एंड मुस्लिम लीग 73 सीट जीते और बाकी इंडिपेंडेंट एंड स्मॉल ग्रुप 15 सीट जीते। इसमें 296 कहीं क्यों इलेक्शन हुआ? क्योंकि प्रिंसली स्टेट जिनको 93 सीट अलॉट किया गया था वो दे डिसाइडेड टू स्टे अवे फ्रॉम द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। प्रिंसली स्टेट डिसाइड किया कि वो कंस्टिट्यूएंट असेंबली में अभी शामिल नहीं होंगे। द असेंबली इंक्लूडेड ऑल इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़। द असेंबली इंक्लूडेड ऑल इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ ऑफ इंडिया एट द टाइम। जो ऑल इम्पॉर्टेंट जो बड़े बड़े पर्सनालिटी थे उनको इंक्लूड किया कंस्टिट्यूएंट असेंबली एक्सेप्ट महात्मा गांधी। दोस्तों अब आगे हम लोग पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। दोस्तों कंस्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट मीटिंग हुआ उसका कंस्टिट्यूएंट असेंबली का 9 दिसंबर 1946 को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। कंस्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड देयर फर्स्ट मीटिंग ऑन दिसंबर 9, 1946। मुस्लिम लीग बॉयकॉट किया क्योंकि उसको उनका डिमांड था पाकिस्तान, तो दे बॉयकॉटेड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली। दैट मीटिंग वाज अटेंडेड बाय 211 मेंबर। 211 मेंबर के द्वारा अटेंड किया गया था, जिनमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द ओल्डेस्ट मेंबर वाज इलेक्टेड टेम्पोररी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली फॉलोइंग फ्रेंच प्रैक्टिस। फ्रेंच के यहाँ जो प्रैक्टिस होते थे उस प्रैक्टिस को मानकर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को उनको टेम्पोररी प्रेसिडेंट बना दिया गया कंस्टिट्यूएंट असेंबली का, जो कि फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। दोस्तों बाद में इन लेटर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया गया और वाइस प्रेसिडेंट 2 लोग को बनाया गया। 2 लोग कौन कौन थे? एस.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णमाचारी। दोस्तों अगला टॉपिक है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मूव किया गया था। ऑन 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू, दोस्तों यहाँ पे जैन का मतलब जवाहरलाल नेहरू मूव्ड historic objective resolution in the assembly. It laid down the fundamental and philosophy of the constitutional structure। अब जानेंगे कि क्या क्या उसमें मेन पॉइंट था। दोस्तों it declared its firm and solemn resolve to proclaim India as an independent sovereign republic। independent sovereign republic रहेगी इंडिया, वो डिक्लेयर किया। दूसरा power and authority of sovereign independent इंडिया आर डिराइव फ्रॉम द पीपल। पावर जो रहेगा कंस्टिट्यूएंट असेंबली का वो डिराइव फ्रॉम पीपल से वो पावर डिराइव होगा। तीसरा पॉइंट है इट शैल बी ग्रांटेड एंड सिक्योर टू ऑल पीपल ऑफ इंडिया जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी फ्रीडम ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड परसिव etc। अब चौथा पॉइंट है दोस्तों एडिक्वेट सेफगार्ड टू माइनॉरिटीज़ बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरिया एंड डिप्रेस्ड क्लासेस। फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों मेंटेन इंटीग्रिटी ऑफ द टेरिटरी ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स सोवरेनिटी राइट ऑन लैंड सी एंड एयर प्रमोट वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड। दोस्तों इंडिया को शुरू से ही कहा जाता है कि वो इंटरनेशनलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर चलता है। इट प्रमोट वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। दोस्तों अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। दोस्तों दिस रेजोल्यूशन वाज अनएनिमसली अडॉप्टेड बाय असेंबली ऑन 22 जनवरी 1947। इट मॉडिफाइड वर्जन फ्रॉम द प्रीम्बल ऑफ प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन। ये रेजोल्यूशन पास हो गया फाइनली 22 जनवरी 1947 को, और ये ही जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ ये फॉर्म लेता है प्रीम्बल का
जो कि अभी प्रीएम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। दोस्तों इतना हम लोग पढ़ लिए, अब आगे का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।